रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों पे बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे दे दिए और अपना घर भी दे दो, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है
आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रितु: हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू: माँ जी, आपने रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा: और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपनी अपनी पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली: सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों का ताना सुनती हूँ। रोमा का पति: मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपनी पति से कहती है: सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति: तुम ठीक कह रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा: माँ, माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा: माँ, आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा: हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ: अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस होने लगी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा: माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब
हम में से किसके साथ रहेंगी? सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगी तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसा नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आता है। हितेश, सुशीला दीदी कैसी हो आप? सुशीला, मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हितेश, हाँ दीदी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपनी भांजों से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश, सुशीला दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला, अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश, दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपकी बहुएं लाएंगी, कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश, कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश, घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ, सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कर रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहती तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था, तो काम जल्दी से ही हो जाता था। अब सारा काम मुझे को ही करना पड़ता है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म करूँ। हितेश, अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। टीना, इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सकें?
मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती। वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगते थे। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश, बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। हितेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू, क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुँचता है। हितेश, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रितु भी आ जाती है। रितु, मामा जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी। कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों ने दीदी को खबर क्यों नहीं दी? रितु, किस मुंह से मैं फोन करती माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपनी सास से माफी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो, तुम सब एक साथ रहते हो तो कितनी खुश रहते हो। कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है।